अब निकाह करना वाजिब है। अब ये निकाह करना वाजिब हो जाएगा और अगर ज़न्ने गालिब ना हो करके यकीन हो जाए कि अब जिना हो जाएगा, जिना वाक़े हो जाएगा यकीनी तौर पे, तो अब निकाह फर्द है। अब क्या है? निकाह फर्द है। ओ लोगों गौर से सुनो, निकाह कितना जरूरी है, शादी कितनी जरूरी है। औलाद के माँ बाप पर 3 हुकूक हैं और तीसरा हक क्या है मेरा? जी जी माशाअल्लाह, घबराइएगा नहीं। आका फरमाते हैं मन काना उलिदा लहू वलदुन, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके यहाँ बच्चा हो फल युहसिन इस्महू, तो सबसे पहला हक यह है कि उसका अच्छा नाम रखे। बुजुर्गाने दीन के नाम पे, औलियाए कामिलीन के नाम पे उसका नाम रखे, अंबियाए किराम के नाम पे उसका नाम रखे। और दूसरा हक ये है, आका फरमाते हैं वअदिबहु, और उसे तालीम व ताल्लुम से आरास्ता और पैरास्ता करे। ये दूसरा हक है माँ बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पर दूसरा हक है। और तीसरा हक आका फरमाते हैं फ़इन बलगा फलयुज़व्विजुहु, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर बेटा हो या बेटी हो, अगर बालिग हो गए हैं तो उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। निकाह नहीं किए, आका फरमाते हैं आगे फ़इन बलगा वलम युज़व्विजुहु वलम युज़व्विज फ़असाब इस्मन फ़इस्मुहु अला अबी। वो लोग गौर से सुने जो अपने बेटों और बेटियों को 30-40 साल की उम्र तक बिठाए रहते घर में, सिर्फ और सिर्फ जहेज जैसी लानत के चक्कर में। जी जी क्या जहेज मिल जाए, बेटी क्या गुल खिला रही है कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं फिक्र कर रहा है। बेटा क्या गुल खिला रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है, किस राह पे जा रहा है, बेटी किस रास्ते पे जा रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं इस हाल में फ़असाब इस्मन फ़इस्मुहु अला अबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे आका फरमाते हैं अगर बेटा या बेटी बालिग हो गए और निकाह ना किया और इसी असना में अगर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, उनसे कोई गुनाह हो गया, तो इस गुनाह का वबाल उनके माँ बाप पर भी होगा, उनके माँ बाप पर भी होगा, क्योंकि माँ बाप पर ये तीसरा हक है औलाद का। औलाद का तीसरा हक है। वो लोगों को गौर करो, याद करो कि आज तुम जहेज की लानत के चक्कर में अपनी औलाद को बिठाए रखे हो। ना जाने कितनी बेटियां, अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर कोई बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा मार देते थे, जिंदा गाड़ देते थे, सिर्फ इस वजह से कि अरब के अंदर दामाद बनाना आर महसूस किया जाता था। लोग अपना कोई दामाद नहीं बनाना पसंद करते थे, इसलिए बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अरब के लोग बिला वास्ता कत्ल कर रहे थे और आज कौम मुस्लिम अपनी बेटियों के बिलवास्ता कत्ल कर रही है। आज कौम मुस्लिम की बेटियां किस कदर खुदकुशी कर रही हैं, जाने गंवा रही हैं जहां जहेज जैसी लानत के लिए। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा होश में आओ। अल्लाह फरमाता है कि तुम औरतों से निकाह करो 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो निकाह मजाक है, औरतें मजाक हैं, औरतों को जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। एक से निकाह करो, दूसरे को छोड़ो, दूसरी से निकाह करो, तीसरे को छोड़ो, ये चक्कर चल रहा है।
लेकिन इस आयत के अंदर एक नुक्ता पोशीदा है। ओ लोगों, अल्लाह ने इसलिए बयान फरमाया कि तुम दो दो तीन तीन चार चार औरतों से शादी करो। क्यों और किस लिए और कब? आप जरा गौर करें और सोचें कि औरत को सब कुछ मिल जाए, हुस्न और जमाल मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, और अगर वो औरत या वो नौजवान लड़की बगैर शौहर के दुनिया से चली जाए तो उस औरत के लिए, उस नौजवान लड़की के लिए इससे बड़ी कोई यार की चीज नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने फरमाया दो दो औरतों से शादी करो, तीन तीन से करो, चार चार से करो, ताकि कोई औरत दुनिया से बेशौहर ना चली जाए। अल्लाह बेशक बगैर शौहर के कोई औरत न मर जाए इस दुनिया से। और फिर कब ये चार चार तीन तीन दो दो औरतों से शादी कब जायज है? अल्लाह फरमाता है उस वक्त जब तुम इंसाफ कायम कर सको। जी जी माशाअल्लाह, इंसाफ कायम कर सको। अल्लाह फरमाता है अगर इंसाफ नहीं कायम कर सकते, दो बीवियां रख रहे हो, तीन रख रहे हो, चार रख रहे हो, दो से शादी करना कोई कमाल की बात नहीं है, तीन से शादी करना कोई कमाल की बात नहीं है, चार से शादी करना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो जब है कि जब उन बीवियों के दरमियान तुम इंसाफ कायम कर सको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, कायम कर सको। अल्लाह फरमाता है वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर तुम इंसाफ न कायम कर सको, इस बात का डर हो कि इंसाफ न हो सकेगा, तो एक औरत से शादी करो। सिर्फ एक तुम्हारे लिए जायज है, चार जायज नहीं। और अगर एक का भी हक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, बीवी चलाने पे कादिर नहीं हो, बीवी रखने की कुदरत नहीं है, तो निकाह करना हराम है। बेशक बेशक हक ओ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज बच्चियां जिंदा दरगोर नहीं हो रही, लेकिन जहेज की वजह से अपने आप की जाने गवा रही है। मेरे आका फरमाते हैं मन कानत लहू उनसा फलम यूदिहा वलम युहनिहा वलम यूसिर वलदहू अलैहा फअदखलहुल्लाहुल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके घर में बच्ची पैदा हो फलम यूदिहा, तो वो अरब के दस्तूर के मुताबिक अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर ना करे, जिंदा दफन ना करे, जिंदा ना गाड़े कब्र के अंदर। वलम युहनिहा, और अपनी उस बेटी की तौहीन ना करे, हिकारत की नजर से ना देखे, गिरी हुई नजर से ना देखे। ओ लोगों, अगर घर में बेटी पैदा हो गई तो सबसे पहले तुम्हारे शिकन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, मुंह बन जाता है, चेहरे पे नुहूसत आ जाती है। ऐसा तुम बच्चे की विलादत को तसव्वुर कर रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं वलम युहनिहा, अपने बच्ची की तुम इहानत ना करो, हिकारत की नजर से मत देखो। और आगे आका फरमाते हैं वलम यूसिर वलदहू अलैहा, और अपनी बेटी पर अपने बेटे को तरजीह ना दो। बेशक बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि बच्ची पैदा हुई तो जिंदा दरगोर ना किया, और बच्ची को हिकारत के नजर से न देखा, और अपने बेटे पर अपनी बेटी को तरजीह ना दी, तो आका फरमाते हैं फअदखलहुल्लाहुल जन्नता। मेरे आका फरमाते हैं बरोज़ क़यामत अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोगों निकाह को आसान करो। आज तो
निकाह इतना दुश्वार हो गया है कि जहेज तो होता ही होता है, जब मौलवी लोग निकाह पढ़ाने चलते हैं तो इस कदर उसमें कसरत होती है कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा निकाह पढ़ाने में लगा, दुआ हो रही तो हो ही रही। हालांकि सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से निकाह हो जाता। जी 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 माशाल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं, और खास तौर से हमारे सुन्नियों में ये बात ज्यादा है कि मौलाना साहब 5 कलमा नहीं पढ़ाए हैं, निकाह हुआ नहीं। जब तक के 5 कलमा नहीं पढ़ाओगे तब तक के निकाह नहीं। कलमा सिर्फ और सिर्फ तजदीद ईमान के लिए पढ़ाया जाता है। कलमा पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ औरत ईजाब कर दे और लड़का कबूल कर ले, निकाह हो जाए। माशाल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरा यही पैगाम है कि आप निकाह को आसान करो। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आपसे गुफ्तगू होगी। ये मेरे घर का जलसा है, कोई जरूरी नहीं कि लंबी चौड़ी तकरीर हो।